कौन समझाए? तुम्हारा असली मुकाम ये नहीं है जिसे तुम समझ रहे हो। यहाँ तो 100 साल 50 साल तक मुझे और आपको रहना है। मेरा असली मुकाम परमात्मा के चरण है, ये सब छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए बार बार कहा करता हूं, तैयारियां शुरू कर दो। कितने दिन रहोगे बताओ आप? क्या तुम्हारे बाप दादे सब यही हैं? अरे अच्छे अच्छे मिट्टी में मिल गए। ये समय सबको निगलता जा रहा। तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम्हारे साथ क्या हो गया। समय सबको निगलता जा रहा है, खाता जा रहा है। हमें पता ही नहीं चल रहा हम कब बच्चे से जवान हो गए, जवान से कब बुढ़े हो गए, पता ही नहीं चला। समय कब गुजरा आप बताओ? आज आपकी उम्र 20 साल है, 30 साल है, 40 और 50 और 70 80 साल। आप बताओ आपका समय कितने जल्दी गुजर गया, पता ही नहीं चला। 2001 आया था, 2010 आ गया, 10 भी गुजर गया, 20 भी, 21 चलने लगा। देखते देखते सब गुजर गया। यूं चुटकियों में समय गुजर रहा है। तुम समय के साथ रोज कमजोर होते चले जा रहे हो। समय तुम्हें रोज निगलता जा रहा है। 2000 जब तुम्हारी उम्र 15 साल की थी तब तुम ज्यादा शक्तिशाली थे। 20 साल की थी तब तुम ज्यादा शक्तिशाली थे। तुम 25 साल के थे तब तुम ज्यादा शक्तिशाली थे। पर 25 के बाद जैसी उम्र बढ़ती गई, 30 की हुई, 35 की हुई, 40 की, धीरे धीरे आपकी शक्तियां धीरे धीरे नष्ट होने लगी कि नहीं? 50 साल के हुए आपकी शक्ति और कम हो गई। पहले आप दौड़ते थे, थकते नहीं थे। अब सीढ़ियां चढ़ते हो सो थक जाते हो। 60 साल के हुए और शक्ति गायब, 70 के हुए और शक्ति गायब, 80 के हुए अब तो खटिया पर बैठा तक नहीं जाता। 85 के हो गए, आंख नहीं खोला जा रहा है। 90 के हो गए, राम राम भी नहीं कहा जा रहा है। धीरे धीरे तुम्हारी शक्तियां तुम्हें छोड़कर जाने लग गई हैं। टाटा बाय बाय जा रहे हैं। तुम पड़े रहो और एक दिन तुम्हारी आत्मा कहती है चलो, शरीर कुछ ज्यादा ही पुराना हुआ तो आत्मा भी छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। उसी दिन को लोग कहते हैं हम मर गया। अरे मरा नहीं, अब पगले कपड़े बदलने गया है। जाता नहीं कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। ये अज्ञानवश लोग हमसे प्यार कर लेते हैं, और जब हमसे प्यार करोगे और हम छोड़कर जाएंगे तो आपको रोना तो पड़ेगा ना। इसलिए कहता हूं किसी से प्यार, आपका ये जो लगाव है, प्रेम है, यही आपके दुख का कारण बन जाता है। और आप कहते हैं हमारा अपना चला गया, भगवान तुम बड़े निर्दयी हो। भगवान निर्दयी नहीं है भाई, भगवान तो अपनी लीला कर रहा है। जो सृष्टि का नियम है उसे फॉलो कर रहा है। मैं आया हूं तो मैं जाऊंगा, इस बात को कोई स्वीकार करे ना करे। आप मत कीजिए ना स्वीकार, क्या फर्क पड़ता? आप भगवान को बैठे बैठे गालियां दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा उसे? वो अखिल ब्रह्मांड नायक है, तुम्हारी गालियां उसे क्या कर लेंगी? इसलिए गालियां देने से काम नहीं बनेगा। आंख खोलो, यथार्थ को समझो। तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है? इस धरती पे आने का उद्देश्य क्या है? उस परम पिता परमात्मा से मिलने के लिए लालायित बनो। जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है, मिले तो ठीक है, नहीं तो मर जाती है। बस वही तड़प भगवान के लिए आ जाए तो आपका जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। प्रिय भक्तों, भारत जी के इस दिव्य उपदेश से राजा रहुगण की आंखें खुल गईं। राजा रहुगण का अज्ञान नष्ट हो गया। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया। जो जिस प्रकार का पाप कर्म करता है उसे उस प्रकार के नरक में डाल करके उसे यातनाएं दी जाती हैं। हम जैसा बचेगा कोई नहीं। मैं गलत करूंगा, मुझे आप भले ना देखो पाप करते हुए, पर भगवान देख रहा है, ईश्वर सबको देख रहा। इसलिए बचो। एक गुरु के 2 चेले थे, दोनों की शिक्षा पूरी हुई। गुरुजी ने कहा बेटा आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, आज तुम घर जाओगे, पर एक छोटी सी परीक्षा देना पड़ेगी। परीक्षा में पास हो जाओगे तो घर जाओगे। गुरुजी ने कहा
दोनों से जाओ, दोनों को एक एक कबूतर दिया। दोनों से कहा जाओ इस कबूतर को मार के आओ, पर ऐसी जगह पे मारना जहां तुम्हें कोई देख ना रहा हो। दोनों शिष्य गए। एक शिष्य गुफा में गया, देखा कि कोई नहीं देख रहा, अंधकार है, उसने कबूतर की गर्दन मरोड़ दी, कबूतर मर गया। और दूसरा शिष्य यहां वहां घूम घूम करके गुरुजी के पास वापस आया। गुरुजी ने कहा, बेटा तुम्हारा कबूतर कहाँ है? एक ने कहा, गुरुजी मैंने अकेले में मरोड़ दिया, ये रहा मरा हुआ कबूतर, मुझे किसी ने देखा नहीं है। दूसरे चेले से कहा, तुम्हारा कबूतर कहाँ? तो उसका कबूतर जिंदा, ज्यों की त्यों कबूतर। अरे तुमने कबूतर को मारा नहीं? गुरुजी ने कहा, मैं कबूतर को कैसे मारता गुरुजी, आपने कहा था ऐसी जगह पे मारना जहां तुम्हें कोई देख ना रहा हो। मैं जंगल गया तो मुझे जंगल के पेड़ पौधे देख रहे थे, मैं अंधकार में गया तो अंधकार मुझे देख रहा था, मैं नदी के किनारे गया तो नदी जल मुझे देख रहा था। ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां मुझे ईश्वर ना देख रहा हो। ईश्वर मुझे देख रहा है, और कोई देखे ना देखे, मैं स्वयं तो अपने आप को देख ही रहा हूं कि नहीं। अरे तुमने कल रात में पाप किया है, उस पाप को कोई देखा हो ना देखा हो, पर तुमने तो देखा है, और तुम्हारे भीतर बैठा हुआ परमात्मा देख ही रहा है। सब सो रहे हैं तो क्या हुआ, तुम तो जाग रहे हो, और तुम तो कर रहे हो ना पाप। तुम्हारे पापों का गवाह तुम खुद ही हो, तुम्हारे पापों की गवाही कोई और नहीं, तुम खुद ही दोगे। गुरुजी ने उस शिष्य को हृदय से लगाया, वाह बेटा तुमने मेरी शिक्षा ग्रहण कर ली। जो व्यक्ति ये समझ ले कि कोई भी क्षण, कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां मुझ पर कोई दृष्टि ना रख रहा हो, सब जगह से परमात्मा मुझे देख रहा है। मैं कभी अकेला नहीं हूं, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। इसलिए पापों से बचिएगा, आप अकेले नहीं हैं। आप किसी की हत्या ना कीजिएगा, आप झूठ ना बोलिएगा, आप दिल किसी का ना दुखाइएगा, आप सदा सबका आदर सम्मान कीजिएगा, क्योंकि इसी में हम सब की भलाई है। सेवा कीजिएगा, नरक जाओगे, बहुत कठिन पापों का फल भोगोगे, भोगना पड़ता है भाई, भोगना पड़ता है। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव हम सभी को नरक जाना पड़ेगा। हाँ, तो इस नरक में जाने से बचना हो तो क्या करना पड़ेगा? बोले एक उपाय है, बोले भगवान के नाम का सहारा ले लो। यदि भगवान के नाम का आश्रय लिया गया तो बच जाओगे। अच्छा, नाम का सहारा लेकर कोई बचा? हाँ, एक पंडित जी थे, नाम था अजामिल। कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासी पतेरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे, बड़े अच्छे थे। एक वैश्या के चक्कर में पड़कर उन्होंने अपना सदाचार नष्ट कर ली। दास्याः संसर्ग दूषिता, सदाचार खंडित कर दिया। उनके 9 बच्चे हुए, 10वीं बार उनकी पत्नी गर्भवती हुई। संतों ने उनकी कुटिया पे आकर भिक्षा मांगी तो अजामिल की पत्नी ने संतों को भिक्षा दी। संतों ने कहा, देवी हम तुम्हारे घर का अन्न खा रहे हैं, तुम्हारा कल्याण करना चाहते हैं, बताओ तुम भगवान का कितना भजन करती हो। उस महिला ने कहा, महाराज मैं तो वैश्या हूं। अब संत बोले, राम राम, पर हमने तुम्हारी भिक्षा ग्रहण कर ली है, तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम गर्भवती हो, तुम अपने बच्चे का नाम नारायण रख देना। बस जब बच्चे का नाम नारायण रखने की बात आई, जब बेटा हुआ सो नाम नारायण रखा। अब अजामिल अपने बेटे से बड़ा प्रेम करे, नारायण यहाँ आओ, नारायण नारायण।
इसी बहाने इनडायरेक्ट भगवान का चिंतन होने लगा। नारायण नारायण जपने लगे, अहरनिश भगवान का चिंतन होने लगा। और जब मृत्यु की बेला आई, अजामिल ने डर के कारण अपने बेटे को बुलाया। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयं प्लावितेन स्वर्णोच्चै राजुहावाज कुलेन्द्रिया। अजामिल ने भगवान का नाम लिया, नारायण रक्षा करो, तो बेटे ने तो नहीं सुना। जो नारायण परमपिता परमात्मा है उनका नाम नारायण, उन्होंने सुन लिया। विमान भेजा, जाओ कोई भक्त मुझे डरकर पुकार रहा है। पार्षदगण आए, यमदूतों से कहा चलो इसे छोड़ो। यमदूतों ने कहा महाराज जीवन भर उसने पाप किया है, इसे हम नरक ले जाकर बहुत दंड देंगे, इसकी हड्डी हड्डी तोड़ेंगे। अच्छा क्या पाप किया है? जीवन भर इसने कथा नहीं सुनी, जीवन भर भगवान का नाम नहीं जपा, माँ बाप की सेवा नहीं की, बड़ों का सम्मान नहीं किया, नरक जाएगा। पार्षदों ने कहा जीवन भर नहीं किया पर आखिरी